नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रामसुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग बात कर रहे थे हिंदी की। हिंदी में हम लोगों ने जो है कि पिछली कक्षा में मात्राओं को गिनना पड़ा था। आज हम लोग बात करेंगे शब्दकोश के, शब्दकोश ज्ञात करना। तो हिंदी में हम लोग शब्दकोश जो है कि आप लोग देखते होंगे, जैसे कंटेक्ट आप लोग सेव करते हैं ना अपने मोबाइल में। कंटेक्ट आप लोग जब सेव करते हैं तो क्या होता है, एक सीक्वेंस से आता है, ABCDE करके ऐसे आता है। ऐसे हिंदी शब्दकोश होता है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन से अक्षर आते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग जो है कि बात करेंगे। तो आप लोगों ने देखा, हम लोग आइए बात करते हैं हिंदी शब्दकोश के बारे में। हिंदी शब्दकोश, इसके पहले आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो है कि स्वरों के बारे में बात किया, उसके बाद व्यंजनों के बारे में बात किया। स्वर और व्यंजन हम लोगों ने खूब बहुत विस्तृत चर्चा की। इसके बाद जो है कि शब्दकोश के बारे में बात कर लेते हैं। शब्दकोश में देखिए, सबसे पहले अक्षर जो आता है वो हमारा कौन सा अक्षर आता है। सबसे पहले हमारा जो है कि अनुस्वार आता है। ठीक, अनुस्वार। मैंने आप लोगों को अनुस्वार के बारे में खूब अच्छे से बताया था। अनुस्वार कौन सा होता है, अंग। ठीक है, अनुस्वार। उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या होता है, चंद्रबिंदी वाला। ठीक है, इसके बाद अनुनासिक आता है। उसके बाद विसर्ग आता है। इसके बाद कौन सा आता है, विसर्ग आता है। तो ये तीन चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमारे हिंदी शब्दकोश में कौन सा आएगा, सबसे पहले अनुस्वार आता है, उसके बाद अनुनासिक आता है, उसके बाद जो है कि हमारा विसर्ग आता है। सबसे पहले कौन सा, अनुस्वार, अंग। ठीक है, अनुस्वार आता है। अब इसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, इसके बाद अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री के बाद ए के बाद ऐ के बाद ओ के बाद औ। ठीक, ओ के बाद औ। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि स्वर आए। स्वर में पहले सबसे पहले अनुस्वार आया। अनुस्वार के बाद फिर क्या आता है, सबसे उसके बाद जो है कि अनुनासिक आता है। अनुनासिक के बाद विसर्ग आता है। विसर्ग के बाद स्वर आते हैं। ठीक है, विसर्ग के बाद जो है कि स्वर आते हैं। इस चीज़ को आप लोग जो है कि ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अब हमारे क्या हो गए, ये तो हमने स्वरों का जो है कि वर्गीकरण कर दिया। इसके बाद कौन से आएंगे, इसके बाद हमारा क्या आएगा, व्यंजन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता क्या है हमारा व्यंजन में, देखिए क के बाद कौन सा आएगा बताइए। क के बाद हिंदी शब्दकोश में कौन सा आता है, क के बाद क्षत्रिय छ आता है। एक क्वेश्चन जो है कि आपका वीडियो एग्जाम में पूछा था कि क के बाद हिंदी शब्दकोश में कौन सा अक्षर आया था। उसमें ऑप्शन देखिए कितना सटीक रखा था। क के बाद जो है कि ख रखा था, ख के बाद उसने जो है कि क्षत्रिय छ रखा था, उसके बाद घ रखा था और उसके बाद ग रखा था। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क के बाद हम जानते हैं कि ख आता है, तुरंत क्या करते हैं, टिक कर देते हैं ख वाला ऑप्शन। ठीक है, और ये जो है कि गलत हो जाता है। तो हमारा क के बाद जो है कि क्षत्रिय छ आता है। क के बाद कौन सा आता है, क के बाद जो है कि क्षत्रिय छ आता है। देखिए, मैंने जब आप लोग जो है कि आप लोगों को संयुक्त पढ़ा रहे थे, संयुक्त व्यंजन पढ़ा रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षत्रिय छ का उच्चारण किससे, क्षत्रिय छ किन वर्णों से मिलकर के बना है, क पर हलंत प्लस स से मिलकर के जो है कि ए बना है। किससे, क और स से मिलकर के बना है। तो बताइए, क के बाद पहले ख आएगा कि स आएगा, पहले क्षत्रिय छ आएगा, सॉरी पहले क्षत्रिय छ आएगा ना। तो हमेशा ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि क के बाद कौन सा वर्ड आएगा, क के बाद हमारा जो है कि क्षत्रिय छ आएगा। ये विशेष चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा ख, ग, घ, अंगा। ठीक, फिर इसके बाद च के बाद छ के बाद ज के बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ज के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ज्ञ आ जाएगा। ज के बाद हिंदी शब्दकोश में क्या आ जाएगा, ज्ञ आ जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ज्ञ ज प्लस इ दो शब्दों से जो है कि मिल करके बना है। तो बताइए, इसके बाद जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा ज्ञ आ जाएगा।
इसके बाद क्या होगा, ज्ञ के बाद ज, छ, ज, झ और इया, ठीक। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अड़, ठीक है। मैंने इसमें अढ और अढ द्विगुण व्यंजन की क्यों बात नहीं किया, मैंने आप लोगों को बताया था कि द्विगुण व्यंजन से किसी शब्द की जो है कि शुरुआत नहीं की जा सकती है, उससे जो है कि कोई शब्द निर्मित नहीं किया जा सकता है, जो है किसी शब्द की शुरुआत नहीं की जा सकती है। इसलिए उसको जो है जब जिससे किसी शब्द की शुरुआत की ही नहीं जाएगी तो उसको जो है कि शब्दकोश में कैसे रखा जाएगा, नहीं रखा जा सकता है ना। ट के बाद अब देखिए यहाँ पर ट हो गया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, फिर त, थ, द, ध, न, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद प, फ, ब, भ, म, इसके बाद य, र, ल, व, ठीक, य, र, ल, व। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, स के बाद फिर क्या हो जाएगा, स्र हो जाएगा, ठीक है। स के बाद क्या हो जाएगा, स्र हो जाएगा, त, थ, द, ध, सॉरी यहाँ पर एक हो जाएगा। त के बाद क्या हो जाएगा हमारा, त्र हो जाएगा। त के बाद क्या हो जाएगा हमारा, त्र हो जाएगा। यहाँ पर त के बाद क्या हो जाएगा, त्र। मैंने आप लोगों को बताया था त्र त प्लस र से मिल करके बना है त्र, तो त के बाद क्या हो जाएगा हमारा, त्र हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, स के बाद क्या हो जाएगा, स्र, फिर स, फिर स, उसके बाद क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे हो गए कितने, ये हमारे हिंदी शब्दकोश में जो है कि किस क्रम में आएंगे। सबसे पहले अनुस्वार आएगा, उसके बाद अनुनासिक आएगा, फिर विसर्ग आएगा, उसके बाद जो है कि हमारे स्वर आएंगे। स्वर के बाद जो है कि व्यंजन शुरुआत हो जाते हैं। व्यंजन में सबसे पहले क आता है, क के बाद क्या आएगा, क्षत्रिय छ आएगा। क के बाद क्या आ जाएगा, क्षत्रिय छ आ जाएगा। उसके बाद ख, ग, इसमें आप लोग जो है कि क के बाद क्षत्रिय छ, ज के बाद ज्ञ, त के बाद त्र और स के बाद स्र। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहीं से जो है कि क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि क के बाद कौन सा। और इसमें एक प्रकार का, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। या तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि क के बाद जो है कि कौन सा वर्ड हमारा आएगा, या तो हमें कुछ शब्द दे देता है, उसमें कहता है कि निम्नलिखित शब्दों को जो है उनके शब्दकोश के अनुसार जो है कि सजाइए, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार सजाने के लिए हमें से कह देता है, तो उसको जो है कि हम लोग आगे अभी देखते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया। हमें लगता है कि हिंदी शब्दकोश आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, ठीक है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम हट जा रहे हैं, ठीक। देख लीजिए इसमें क्या है, सबसे पहले ए अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद ए आपका अनुनासिक है, अनुनासिक के बाद जो है विसर्ग है, विसर्ग के बाद सभी स्वर हैं, ठीक। स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन में मुझे याद क्या रखना है, क के बाद क्षत्रिय छ आएगा, फिर उसके बाद ज के बाद ज्ञ आएगा, फिर त के बाद त्र आएगा, स के बाद क्या हो जाएगा, स्र आ जाएगा। इतनी चीज़ें हमें जो है कि याद रखनी है। आइए अब हम लोग जो है कि दूसरा क्वेश्चन इसमें किस प्रकार बनता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें बेटा बनता है, क्या बनता है जानते हैं, इसमें पूछेगा, कुछ शब्द दे देगा, शब्दों में पूछेगा कि निम्नलिखित में से इसको जो है एक क्रम के अनुसार सजाइए और पहले दूसरे तीसरे क्रम पर कौन से आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, उसमें हम लोग कुछ शब्द लेते हैं। जैसे मैंने पहला शब्द ले लिया क्रम, ठीक, नंबर 1 इसको कर लिए। फिर इसके बाद मैंने ले लिया कर्म, ठीक। इसके बाद मैंने कम ले लिया, तीसरा, ठीक, तीसरा, ये हो गया दूसरा। इसके बाद छई, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक। इतने मैंने 5 शब्द ले लिए, ठीक है, 3, एक 4, एक 5 शब्द मैंने ले लिया। अब इनको जो है कि हमें हिंदी शब्दकोश के अनुसार सजाना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा इसमें। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शाब्दिक विच्छेद करेंगे। इन शब्दों का क्या करेंगे, शाब्दिक विच्छेद करेंगे। इसके बाद जो है कि देखेंगे कौन सबसे पहले हिंदी शब्दकोश के अनुसार आएगा। हम गारंटी लेते हैं कि अगर इस तरह से आप लोगों को जो है
कि दे दिया जाए, और आप लोग तुक्का मार करके जो है कि अगर इसको हिंदी शब्दकोश के अनुसार सजाएंगे तो 100% एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें तुक्का नहीं मारना है बेटा। आइए इसको जो है कि इसका शाब्दिक विच्छेद हम लोग करते हैं। देखिए पहला क्या हमें दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए सबसे पहले क्रम। पहला हमारा यही है ना, क्रम, ठीक, क्रम। इसको अभी नंबर मत डालिए। फिर इसके बाद क्या दिया है, कर्म। उसके बाद क्या दिया है, कम। उसके बाद छई। छई के बाद क्या दिया है, क्षत्रिय। ठीक, आप लोग कोई भी शब्द लेकर के जो है कि कर सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए 5 शब्द लिए हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने 5 शब्द लिए हैं। अब आइए क्रम को तोड़ना शुरू करते हैं। तो हम जब आप लोगों को रेफ वर्ड पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब खड़ी पाई वाला जो है कि व्यंजन हो तो उसके नीचे जो है कि अगर हमें क्या करना होता है, र को अगर हम उसके साथ जो है कि र का प्रयोग करना होता है तो खड़ी पाई के नीचे जो है कि हम लोग क्या करते हैं, तिरछी रेखा खींच देते हैं, वही क्या हो जाता है, हमारा र हो जाता है। तो इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा हो जा कर के वो वीडियो देख ले तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो खड़ी पाई वाला वर्ण होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो स्वर रहित होता है। स्वर रहित होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। र क्या होता है, र उसमें क्या होता है, पूर्ण होता है, ठीक है। और उसके बाद र से जब अ बाहर करेंगे, क्र, फिर उसके बाद म में से क्या होगा, अ बाहर होगा। इसका शाब्दिक विच्छेद हो गया। इसके बाद कर्म। अब देखिए क में क्या छुपा है, अ छुपा है। फिर उसके बाद र, मैंने आप लोगों को बताया कि उड़नतुआ र क्या होता है, जहाँ पर जो है कि इस सिरो रेखा के ऊपर जो र होता है, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में उड़नतुआ र या इसको रेफ वर्ड बोला जाता है, ये क्या होता है, स्वर रहित होता है। और ये सब क्या होते हैं, और 3 जो है कि स्वर सहित होते हैं। देखिए यहाँ पर स्वर रहित है, इसमें के साथ जो है कि किसी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक। यहाँ पर फिर इसके बाद म हो जाएगा। म में क्या है, हमारा अ छुपा है, ठीक। फिर कम, क में अ छुपा है, प्लस म में क्या है, अ है। इसके बाद छई। मैंने बताया कि छ जो है किससे किससे मिल करके बना है, तो क प्लस स से मिल करके बना है। इसमें अ छुपा है स में। फिर य में कौन सी, दीर्घ ई है, ठीक। य में क्या है, दीर्घ ई है। अब क्षत्रिय देखते हैं हम लोग, क प्लस स के बाद क्या हो जाएगा, स के बाद अ हो जाएगा। फिर त में क्या है, र के बाद फिर क्या है, इसमें लघु ई है। फिर य में क्या है, अ है, ठीक है। इसका हम लोगों ने जो है कि शाब्दिक विच्छेद कर लिया। अब आइए इसको हिंदी शब्दकोश के अनुसार देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला वर्ड उठाएंगे इनमें। सबसे पहले देखिए इसमें भी क्या है, क है, इसमें भी क है, इसमें भी क है, इसमें भी क है, इसमें भी क है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि जो है कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहला जो है शब्द कौन सा आएगा। अब आइए दूसरा लेते हैं। देखिए यहाँ पर र है, इसमें र है, इसमें देखिए अ है, इसमें भी अ है, इसमें स है, इसमें स है। बताइए तो र और स से पहले क्या आता है, अ आता है ना। र और स से पहले क्या आता है, अ आता है। तो इसमें और इसमें, इन दोनों में अब मुझे इन्हीं दोनों में क्या होगा कि पहला और दूसरा जो है कि अब इसी में से होगा। देखिए अ के बाद तो र आता है, या स जो है कि अ के बाद तो आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को छोड़ देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सबसे पहले आता है, र और एक क्या है, म। तो बताइए र और म में से कौन सा पहले आएगा, इसमें जो है कि म पहले आ जाएगा बेटा ना। तो इसका कौन सा नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। जब इसका 1 नंबर हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अब आइए इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं। कहाँ तक किए थे, अभी ये दोनों छोड़ दीजिए, इन दोनों का क्रमांक जो है कि निर्धारित हो गया। अब आइए अब इन तीनों में जो है कि हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए क सब में मिल रहा है, यहाँ पर र है, यहाँ पर स है। तो बताइए र पहले आता है कि स पहले आता है, पहले र पहले आएगा ना। तो इसका क्रम निर्धारित हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा इन दोनों में। अब आइए अब ए 2 बच गया,
इन दोनों में देखिए स दोनों में सेम है। इसके बाद अगला अ भी दोनों में सेम है। फिर य और त, इसमें देखिए सबसे पहले कौन आता है, य आता है कि त आता है। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है कि त आता है, उसके बाद यह आता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यह आता है। एक किस कौन से नंबर पे हो जाएगा, 5वें नंबर पे। तो आपका क्रम क्या हो जाएगा, अब इसको जो है कि एक क्रम के अनुसार अगर मुझे लिखना हो तो बताइए पहले स्थान पर कौन आ जाएगा। पहले स्थान पर आपका कम आ जाएगा। दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, दूसरे स्थान पर आपका कर्म आ जाएगा। तीसरे स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, क्रम आ जाएगा। चौथे स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, क्षत्रिय आ जाएगा, क्षत्रिय आ जाएगा। और 5वें स्थान पर आपका कौन सा आ जाएगा, क्षयी आ जाएगा। ठीक, क्षत्रिय 5वें स्थान पर आपका कौन सा आ जाएगा, क्षयी आ जाएगा। यही हमारा जो है कि हिंदी शब्दकोश ज्ञात करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग अगर ऐसा दिया रहेगा तो शब्दों का क्या करते हैं, शाब्दिक विच्छेद करते हैं। शाब्दिक विच्छेद करने के बाद जो है कि इसका आंसर देते हैं। ठीक, अब हम लोगों का जो है कि ये वर्ड विचार जो है कि लगभग समाप्त हो गया है। ठीक है, वर्ड विचार अब समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। मुझे लगता है कि वर्ड विचार आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। कम से कम कुछ नहीं तो इसमें 12, 14, 15 वीडियो मैंने वर्ड विचार में सब दिया है। अगर जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी हो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जा कर के वो मेरी वीडियो जो है कि देख लें। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।